हेलो स्टूडेंट, अभी हम पेज नंबर 213 मतलब 213 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम। आपको ड्रॉ करना है। सर्किट में एक आपको बैटरी गिवन है 3 सेल्स की और ईच सेल आपका 2 वोल्ट का है। 3 रजिस्टर हैं 5 ओम 8 ओम 12 ओम, एक प्लग की है और सभी के सभी को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। सो आप एक बार देखें आपका डायग्राम कैसे होगा। 3 आपके पास रजिस्टर हैं, ये प्लग की है और ये 2 वोल्ट की हमने ये लगा रखी है बैटरी और सभी को किस में जोड़ रखा है, सीरीज में। तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आना है। नीचे वाले पार्ट में कहता है रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इस पहले वाले डायग्राम को दोबारा बनाएं, लेकिन अब की बार क्या करना है, एक आपको एमीटर जोड़ना है, एक वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर आपको ऐसे लगाना है कि वो मेजर करे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर इसका। और उसके बाद आपको ये बताना है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कि एमीटर में करंट कितना है और वोल्ट मीटर में कितनी वोल्टेज है, ये आपको बताना है। सो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखें, मैंने वो वाले डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ किया है। अब की बार क्या किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 12 के अक्रॉस दे रखी थी कि वोल्टेज कितनी है, तो मैंने वोल्ट मीटर को 12 के अक्रॉस लगाया है। उसके एक नोब को यहाँ लगाया है, एक नोब को यहाँ पे। सीरीज में एमीटर को यहाँ 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 कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसे प्लग की को लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, सीरीज में। 2 वोल्ट थी तो मैंने टोटल कितना लिख दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें बताना है एमीटर में करंट की रीडिंग कितनी है और इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज कितनी है, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो हमें गिवन है। हमें सिर्फ ये बतानी है कि 6 वोल्ट में से 12 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये कितनी वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है काम करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि पता है कि सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज मेरे पास है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तीनों रजिस्टर सीरीज में हैं तो मैंने तीनों को डायरेक्ट ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 25 ओम। वोल्टेज है 6 वोल्ट, V/R करके मैंने करंट निकाल लिया जी 0.24। इसका मतलब पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वो आपका है 0.24। अब हमें सिर्फ इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, सिर्फ इसके अक्रॉस। सो क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, सो V कितना होगा, I/R। मतलब I तो सेम रहता है सीरीज में, इसलिए हमने करंट की वैल्यू 0.24 ली, लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ कितना लेना है, 12 ओम। सो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा 2.88 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है बेटा, इस बात का ये मीनिंग है कि टोटल 6 वोल्ट में से अकेला ये 12 ओम कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 2.88 वोल्ट। तो ये इसका आंसर है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो नेक्स्ट जो है बेटा, यस नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर है 216। 216 पेज की बात हो रही है बेटा। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप 1 ओम और 10 की पावर 16 ओम इनको अगर आप किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, या फिर एक बारी 1 ओम 10 की पावर 3 ओम 10 की पावर 6 ओम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इस बात से आप क्या जज करते हैं। सो आप एक लाइन में लिख सकते हैं बेटा, आप करके देखना इस क्वेश्चन को। इसको और या इनको, इन दोनों में अगर आप इनको पैरेलल करते हैं तो जो आंसर आएगा ना, दोनों केस में आंसर 1 ओम से कम आएगा। इसे क्या पता चलता है आपको, फिजिक्स क्या पता चलती है इसके पीछे की, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो उनका आंसर आता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। जैसे इन दोनों में कम कौन सा है, 1, तो 1 से कम आएगा। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 1, तो इसमें भी 1 से कम आएगा। कहने का मतलब जितने भी रजिस्टर आपने पैरेलल में जोड़ रखे हैं ना, उनमें जिस रजिस्टर की वैल्यू सबसे कम है, पैरेलल में जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो उससे भी कम होगा। ठीक है, ये आपको इसका आंसर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड में एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिकल लैम्प 100 ओम
टोस्टर का रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 50 ओम, एक वाटर का फिल्टर है उसका आपका है 500 ओम। सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ में, और बैटरी है 220 वोल्ट। What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes us as much current as 3 appliances and what is the current through it? एक करंट बताना है। So simple question। आपको क्या करना है, आपको what is the resistance of the electric iron connected to the same source, कि आपका जो करंट है वो आपका सेम रहे। सो करंट कितना होगा आपको ये बताना है। सबसे पहले आप टोटल क्या निकाल लेना, क्योंकि तीनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/100 प्लस 1/50 1/500 करके निकाल लेना। सो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल वोल्टेज आपके पास है ओम्स लॉ से V = IR। सो I क्या हो जाएगा, V/R। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। दोबारा सुने क्या करना है, पहले 3 रजिस्टर पैरेलल में हैं, उनसे रेजिस्टेंस निकाल लोगे, वोल्टेज दे रखी है, करंट निकाल देना ओम्स लॉ से। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड देम इन सीरीज। आपको एडवांटेज बतानी है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं सीरीज की बजाय तो उसके क्या फायदे हैं। सो डियर स्टूडेंट, नंबर 1 आपका बेनिफिट है पैरेलल में लगाने से इंडिविजुअल डिवाइस को 220 वोल्ट मिलेगी सप्लाई, है ना। दूसरी बात, इंडिविजुअल सबका स्विच होगा तो एक टाइम पे जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो अप्लायंस हम चलाएंगे। जैसे सपोज अपने रूम में फैन भी है, एक लाइट भी है, लैंप भी है, टीवी भी है, एसी भी है। देखो सबका सेपरेट स्विच है क्योंकि सारे सेपरेटली पैरेलल लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इनको सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, मैंने एक प्लग ऑन किया, एक स्विच ऑन किया तो फैन भी चलेगा, आपकी लाइट भी, एसी भी, टीवी भी, है ना। तो एक साथ सारे अप्लायंसेस चलेंगे, तो मुझे तो एक साथ सारे अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर उनमें से एक भी खराब होता है तो सीरीज में होने की वजह से सारे के सारे अप्लायंसेस की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। सो वो भी बड़ी डिसएडवांटेज है। इसीलिए पैरेलल में क्या फायदे हैं, एक तो सबको सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, दूसरी बात सारे डैमेज होने का जो ये अपना एक खतरा है वो आपका टल जाएगा, और सारे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही हम उसको ऑन या ऑफ करेंगे। सो ऐसे थ्योरेटिकल आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 बी कनेक्टेड टू बी गिवन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मैं इन 3 को कैसे जोड़ूं कि मुझे आंसर 4 ओम मिले और 1 ओम मिले, आपको ऐसे बताना है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कैसे करें, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होगा बेटा। जैसे क्या, जैसे आप इन तीनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं, आप इन तीनों को पैरेलल जोड़ सकते हैं, आप 2 और 3 को सीरीज में जोड़ के आंसर आए उसको 6 के पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर 3 और 6 को पैरेलल में करके जो आंसर आए उसको क्या कर सकते हैं, 2 में ऐड कर सकते हैं। सो आप इस टाइप से हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं इनका सॉल्यूशन, तो आप एक बार देखना। जैसे सपोज मैंने 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, पहले इनको सीरीज में जोड़ो। सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9, 10, 11 आंसर आया सीरीज में, तो 11 तो आंसर है ही नहीं, हमें तो आंसर 4 या 1 निकालना है। सो ये केस कैंसिल। अब हम इनको पैरेलल में करके देखते हैं। तो पैरेलल में करके देखोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 6, 3 + 2 + 1, सो 6/6 आंसर 1, 1/1, सो RP इज 1। इसका मतलब अगर आपको 1 ओम चाहिए, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए 1 ओम, तो आपको तीनों को किस में जोड़ना पड़ेगा बेटा जी, पैरेलल में, देन यू गेट आंसर 1। अब अगर आपको 4 ओम चाहिए है तो आपको क्या करना है, चलो ट्राई करते हैं एक बारी। सपोज ये है मेरे पास 2 ओम, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। मैंने 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ दिया और 2 को सीरीज में। अब ये दोनों अगर पैरेलल में हैं सो इनका आंसर क्या आएगा, 6 एलसीएम, 2 + 1, 3/6। तो RP इसको मूव करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 ओम था,
इसको मैंने जब सोल्व किया 1/RP से, सो इसका भी आंसर 2 ओम आया। सो 2 ओम 2 ओम, 2 + 2 सीरीज में है तो 4 ओम। इसका मतलब इस टाइप से जोड़ने से मेरे पास आंसर कितना आ गया, 4 ओम। कहने का मतलब ये सीरीज में ले लिया, इन दोनों को पैरेलल सोल्व करके सबको चेक किया तो आंसर कितना आ गया, 4 ओम। सो नेक्स्ट आप देखें, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। इन आपके पास ये मिसप्रिंट है बेटा, ये वाला जो मेरी बुक में मिसप्रिंट है, आपकी बुक में होगा। मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ क्या करना है आपको हाईएस्ट अगर चाहिए है, सो इसके पीछे आपको क्या समझना है, अगर आप इन सबको सीरीज में जोड़ देंगे तो आपके पास हाईएस्ट आ जाएगा। अगर आपको लोवेस्ट चाहिए है तो लोवेस्ट है, आप इन चारों को पैरेलल में जोड़ देना। उसके अलावा कोई और केस बन ही नहीं सकता कि आपको हाईएस्ट और कम से कम मिले, लोवेस्ट मिले। आपको दोबारा बताती हूँ, चारों को सीरीज में जोड़ोगे तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, चारों को पैरेलल में जोड़ोगे जैसे 1/4 + 1/8 + 1/12, ये वाला मेरा मिसप्रिंट है, आप अपनी बुक में देख लेना। सो उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा जी, लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। सो नेक्स्ट इज यस, पेज नंबर 218 के हम सोल्व करने जा रहे हैं, आप चेक करना एक बारी। वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। देखो, एक आपके पास हीटर होता है और एक उसकी तार होती है। देखो आपके घरों में भी अगर होगा तो ऐसे से करके हीटर होता है और एक यहाँ पे प्लग होता है, स्विच। एक तो ये वायर है और एक ये वायर होती है। सो ये पूछना चाहता है, इसको बोलते हैं कोड, ये वाली, और ये अंदर वाला होता है हीटिंग एलिमेंट। तो कहता है कि जो कोड है इलेक्ट्रिकल हीटर की वो तो ग्लो नहीं करती, अब ये जो वायर है ये तो ग्लो नहीं करती। आपका हीटिंग एलिमेंट, ये जो नाइक्रोम है, टंगस्टन, ये जो भी कुछ है, अलोए, ये आपका ग्लो करता है। ऐसा क्यों? तो आपको एक लाइन में आंसर दे के आना है। ये जो एलिमेंट यूज करते हैं इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, तो वो ग्लो करेगी। कोड है वो हम ऐसे मटेरियल की लेते हैं, कंडक्टर की, जिसकी रजिस्टिविटी कम तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी कम, सो वो ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको ये थ्योरेटिकल आंसर दे के आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। मतलब आपके पास चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, हीट निकालनी है आपको। सो आप यहाँ देखें, एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू वोल्टेज। अब वर्क को हम हीट लिख सकते हैं क्योंकि वर्क और हीट की यूनिट क्या होती है, सेम। सो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, H = V × Q। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, V की वैल्यू आपके पास गिवन है, Q की वैल्यू आपके पास गिवन है, दोनों को क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई, तो आपके पास हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपके पास है, करंट आपके पास है, टाइम आपके पास है 30 सेकेंड, आपको हीट निकालनी है। सो आपको हीट के 3 फॉर्मूला में से वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसके अंदर आपके पास R हो, I हो और T हो, तो वो यही वाला फॉर्मूला है। सबकी वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपका। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है जो पेज 220 पे आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है। लेट अस स्टार्ट। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। वो क्या चीज है जो आपको बताती है, तो आपको आंसर लिखना है, रेजिस्टेंस इज द थिंग, ये फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ये आपके पास करंट है, एक मोटर है वो इतना करंट लेती है, इतनी वोल्टेज पे काम करती है। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। 2 आवर्स में कितनी पावर उसने कंज्यूम की और कितनी एनर्जी, ये आपको बताना है। सो पहले हम 2 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो कितना है, 7200 सेकेंड 2 आवर में। 1 आवर में कितना होता है, 3600, 2 आवर में 7200 सेकेंड। सो अभी हमें क्या निकालनी है, पहले पावर।
पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V आपके पास है, करंट आपके पास है, आपने निकाल ली पावर। फिर हम निकालेंगे एनर्जी। सो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? पावर इंटू टाइम, है ना। पावर अभी आपने निकाली है, टाइम आपके पास 2 आवर था, आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जूल में। इसको आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जूल होती है एनर्जी की, तो इतना भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, हमने अपने पूरे जो इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर आपने 12 इलेक्ट्रिसिटी के, वो कवर कर लिए हैं। इसके साथ मैं आपको इसके आंसर्स की पिक्स भी भेज दूंगी बेटा। किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। सो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं अपने जो एनसीईआरटी की अपनी ये जो एक्सरसाइज है, ये वाली पेज नंबर 221 पे इसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।